प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को दी रोजगार की सौगात। 51,000 से अधिक नवनियुक्ति कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले को किया संबोधित। देश भर में 47 जगहों पर हुआ आयोजन। नवनियुक्ति कर्मचारियों को पीएम मोदी ने किया प्रेरित। कहा, पद को शोभा बढ़ाएं, सबसे ऊपर हो जनसेवा की भावना। पीएम मोदी ने युवाओं को जागरूक रहने का दिया संदेश। कहा, एक पेड़ मां के नाम पर जरूर लगाएं। पीएम मोदी ने नागरिक देवो भव का मंत्र एक बार फिर दोहराया। नवनियुक्ति कर्मचारियों से बोले, इसे हमेशा याद रखिए। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान किया तेज। आतंकियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी। कुलगाम में आतंकी जाकिर गनी के तीसरे मकान को भी सेना ने ध्वस्त किया। 2023 में जाकिर ने लश्कर किया था ज्वाइन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लश्कर तैयबा के सक्रिय सदस्यों के खिलाफ अभियान जारी। सेना ने अब तक आतंकियों के 5 घरों को ध्वस्त किया। सुरक्षा एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। कुलगाम में आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगी गिरफ्तार। अमृतसर में भारत सरकार के आदेश के बाद पूरी तरह बंद किया गया टारी बॉर्डर। सेना के जवानों ने लगाई बैरिकेडिंग। खुफिया एजेंसीज ने तैयार किया जम्मू कश्मीर में 14 लोकल आतंकवादी लिस्ट। पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार के तौर पर करते हैं काम। श्रीनगर डल झील के किनारे पर्यटकों की रौनक बरकरार। बेखौफ होकर लोग ले रहे हैं बोटिंग का मजा। महाराष्ट्र के सोलापुर में रह रहे 25 पाकिस्तानी नागरिकों में से 14 को वापस भेजने की तैयारी। प्रभारी मंत्री जय कुमार गोरे का बयान। सिंधी हिंदुओं पर अभी फैसला नहीं। उत्तराखंड से पाकिस्तान के नागरिकों की वापसी की कार्रवाई जारी। शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 लोगों में से 2 को वापस भेजा। भोपाल यात्रा पर आए 3 पाकिस्तानियों को कल तक जाना होगा वापस। पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। पाकिस्तान से आए शॉर्ट टर्म वीजा वाले 3 लोग हैं। मेडिकल वीजा वालों को 2 दिन अतिरिक्त समय। क्राइम ब्रांच की टीम बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सूरत के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर 100 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने टीम ने अब तक 400 से अधिक घुसपैठियों को हिरासत में लिया। इन लोगों से पूछताछ जारी। अवैध बांग्लादेशियों के पास भारतीय नागरिकता के फर्जी डॉक्यूमेंट मिले। पुलिस दस्तावेजों की कर रही है जांच। भोपाल में द्रोणाचल आर्मी स्टेशन पर शानदार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। भारतीय सेना की जाबाजी और रणकौशल की दिखाई गई गाथा। इंदौर में ट्रैफिक जागरूकता की अनूठी पहल। सड़क पर एयर होस्टेस ने साइन लैंग्वेज के जरिए बताए ट्रैफिक रूल्स। उत्तराखंड में अंतिम दौर में पहुंची चारधाम तीर्थ यात्रा की तैयारियां। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में मंदिर की सजावट नए सिरे से किया गया। रंग रोगन फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। बद्रीनाथ धाम में खत्म हो रहा है 6 महीने से पसरा सन्नाटा। तीर्थ यात्रा से पहले दुकानें और होटल खुलने की भी तैयारी। 4 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंच रहे हैं साधु संत। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में दुरुस्त किए जा रहे हैं रास्ते। बिजली पानी की व्यवस्था को भी दिया जा रहा है अंतिम रूप। बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। 30 अप्रैल तक दूर कर ली जाएंगी सारी बाधाएं। इस बार माणा आईटीबीपी कैंप तक बढ़ाई जाएगी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए की जा रही है व्यवस्था। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों का प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। यात्रा में अब 1 सप्ताह से भी कम समय है बाकी।
बद्रीनाथ स्थित चारधाम यात्रा के लिए इच्छुक लोगों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव पर 40% लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मिलेगी सुविधा। इस बार चारधाम के साथ भारत चीन सीमा पर पवित्र देवताल की भी यात्रा की मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन लेना होगा इनर लाइन परमिट। चमोली के माणा गांव में लौटने लगी रौनक। तापमान बढ़ने के साथ ही 6 महीने बाद लौटने लगे लोग।